सबसे खतरनाक सवाल आपके लेकर आए हैं। देखिए ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है आपका। देखिए 3/2 के पावर -9 गुणे 2/3 के पावर -6 गुणे 1/4 के पावर -3 के पावर -7 आपका है, इसका मान आपको निकालना है। अब देखिए आपको कंसेप्ट बताते हैं घातांक का। देखिए जैसे कोई संख्या है a/b है, उसके पावर को x है, क्या x है। अब यदि हम इस भिन्न को चेंज करेंगे अर्थात अंश को हर बनाएंगे, हर को अंश बनाएंगे, तो जैसे b/a करते हैं तो जो पावर है आपका ना वो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बस यही चीज़ ये तो यहाँ अप्लाई किया है, यही चीज़ अप्लाई किया है। अब यही चीज़ हम उल्टा कर देते हैं यहाँ पर। समझ गए यहाँ तक कंसेप्ट क्या था? अब देखिए अंश और हर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब पलटेंगे तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, फिर अंश और हर को पलटेंगे तो माइनस बन जाएगा पावर आपका। तो हम 2/3 करते हैं तो पावर क्या बन जाएगा? +9 बन जाएगा। गुणे अब यहाँ करते हैं 3/2 करते हैं क्योंकि हम चेंज करेंगे अंश और हर को, तो जो आपका घात है वो पॉजिटिव बन जाएगा, +6 हो गया आपका। अब यहाँ पर 4 के घाते 3 हो जाएगा बटे 1 का मतलब कुछ नहीं है। अब जो -7 है उसको -7 आप रहने दीजिए, इससे अभी छेड़खानी नहीं करनी है हमें, अभी इसको बचा के रखना है क्योंकि ये बाद में काम आएगा। अब देखिए 2 के पावर हम क्या करते हैं, 2 के पावर 9 हो जाएगा, ये 3 के पावर 9 हो जाएगा आपका। गुणे अब देखिए 3 के पावर आपका 6 हो जाएगा और 2 के पावर आपका 6 हो जाएगा। गुणे अब ये 4 क्या है, तो 2 के पावर 2 है। क्या है? 2 के पावर 2 है और उसके भी पावर क्या है आपका 3 है। तो देखिए पावर के ऊपर क्या रहेगा, पावर रहेगा तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। जितना 4 के पावर 3 होता है 64, 2 का पावर 6 भी 64 होता है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए आपका पावर इसके -7 है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 2 के पावर 6 से 2 के पावर 6 यहाँ पर कट जाएगा आपका साधारणतया। अब देखिए 3 के पावर 6 है, 3 के पावर 9 है, तो 3 के पावर 6 से 3 के पावर 9 कट जाएगा, बचेगा कितना? 3 के पावर 3 बचेगा। क्या? 3 के पावर 3 बचेगा। अब क्या करते हैं 2 के पावर 9/3 के पावर 3 घाते कितना हो जाएगा? -7 है। अब फिर हम देखिए अंश को हर बनाते हैं, हर को अंश बनाएंगे तो ये घात क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 के घाते 3 कर देते हैं बटा 2 के घाते 9, अब घात हो गई आपकी पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? लेकिन आंसर इस तरीके से दिया है नहीं और सिंप्लीफाई किया है। अब देखिए यहाँ 2 के पावर कितना है? 9 है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 तो है, सभी में 3 तो है आपका। क्या? 3 भी है, 2 भी है, लेकिन यहाँ 2 वाला तो आएगा नहीं, 3 ही वाला होगा। यह होगा, यह तो यह होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो देखिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो 3 के पावर हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 रहने देते हैं बटा हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 के पावर हम क्या कर देते हैं? 3 कर देते हैं, पावर आपका 7 कर देते हैं। अब देखिए 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो 3 के पावर 3 बटा 8 के पावर 3 हो जाएगा, पावर आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 पूरा का मान आ जाएगा, तो अर्थात 3 के पावर 8 के पावर आपका 3 हो गया, इसके भी पावर आपका 7 है। घात के ऊपर घात रहेगा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 3/8 के पावर कितना हो जाएगा? 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 3/8 के पावर 21 आपका ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है आपका बी वाला ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए आपका आंसर यहाँ आ गया था, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई किया क्योंकि 2 को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 के पावर 3 7 है और 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 3/8 के पावर 21 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एग्जाम में आएगा, ऐसे ही करना, थोड़ा जल्दी करना है। हमें आशा है आप समझ गए होंगे किस प्रकार से करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, सिंप्लीफिकेशन की जितने भी आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं सब आप देख सकते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।